नमस्कार। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज ये तय होगा कि सत्ता बदलेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। तो चलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के इस सियासी घमासान के सीधे केंद्र में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ नतीजों का दिन नहीं है, ये है बिहार का महामुकाबला। आज ही ये तय होगा कि अगले 5 साल तक बिहार की कमान किसके हाथ में रहने वाली है। सब कुछ दांव पर लगा है। और ये पूरा का पूरा खेल, ये सारी लड़ाई इन 243 सीटों के ही इर्द गिर्द है। जी हाँ, 243 अलग अलग चुनावी मैदान, जहां हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। यही वो आंकड़ा है जो इस चुनाव को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दंगल बनाता है। तो इस चुनावी मैदान में आमने सामने हैं दो बड़े खेमे। एक तरफ है एनडीए का गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जोड़ी है, और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसकी कमान संभाल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। कह सकते हैं कि बिहार की पूरी सियासत इन्हीं दो ध्रुवों के बीच बंटी हुई है। लेकिन सुनिए, इस बार सिर्फ पार्टियां ही नहीं, बिहार की जनता ने भी एक बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। बात करते हैं वोटिंग की, जिसने इस चुनाव में एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। ये नंबर देखिए जरा, 67.13%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बिहार के करोड़ों लोगों की आवाज है। ये बताता है कि लोग अपनी सरकार को लेकर अपनी राय कितनी जोर शोर से रखना चाहते हैं। और ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। ये बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। ये अपने आप में एक कहानी कहता है कि लोगों के लिए ये चुनाव कितना ज्यादा अहम था। तो ठीक है, वोटिंग ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर अब आते हैं आज के दिन के सबसे ज्यादा रोमांचक हिस्से पर। गिनती, अनुमान और दावे। मतलब एक तरफ है ईवीएम से निकलते आंकड़े और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाती भविष्यवाणियां। देखिए, गिनती से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल्स तो बस एक ही कहानी बता रहे थे कि एनडीए को एक तरफा और भारी जीत मिल सकती है। माहौल पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में बना हुआ था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। महागठबंधन ने इन सभी एग्जिट पोल्स को सिरे से नकार दिया। उनका दावा है कि जमीनी हकीकत इन अनुमानों से बिल्कुल अलग है, और जब असली नतीजे आएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे। बस इसी दावे और अनुमान की टक्कर ने आज के दिन को एक थ्रिलर बना दिया है। तो एग्जिट पोल और दावों के इस शोर के बीच असली तस्वीर कौन साफ करेगा? जवाब है वोटों की गिनती, जो आज सुबह 8 बजे से लगातार चल रही है। हर एक वोट गिना जा रहा है और अंतिम फैसला इन्हीं वोटों से लिखा जाएगा। चलिए अब उस एक नंबर की बात करते हैं। वो नंबर जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, जो ये तय करेगा कि पटना के सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसे कहते हैं बहुमत का जादुई आंकड़ा। और वो जादुई नंबर है 122। जी हाँ, 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने की चाबी इसी नंबर में छिपी है। जिस भी गठबंधन ने इस आंकड़े को छू लिया, समझिए जीत का सेहरा उसी के सिर बंध गया। तो चलिए मान लेते हैं कि नतीजे आ गए, विजेता भी पता चल गया, पर उसके बाद आगे क्या होता है? ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे है? चलिए इसे भी एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले तो वोटों की गिनती खत्म होगी और फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके ठीक बाद जिस भी गठबंधन को 122 या उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। और आखिर में ये तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नई सरकार का एजेंडा क्या होगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी सच होगी या महागठबंधन कोई बड़ा उलटफेर कर देगा? बिहार की सत्ता का ताज आखिर किसके सिर सजेगा? जवाब कुछ ही घंटों में हम सबके सामने होगा। और यकीन मानिए, ये बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत ही निर्णायक दिन होने वाला है।